वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद कासिम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। आज आपके साथ ए सेलुलर लाइफ में वायरस की इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5। इससे पहले चैप्टर 4 चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम और बायो एनर्जेटिक के सारे टॉपिक अपलोड कर चुका हूं। आज 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रीवियस वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगी। तो शुरू करता हूं। वायरस, ए सेलुलर लाइफ, ये तो चैप्टर का नाम है। पुरानी किताबों में इसको वैरायटी ऑफ लाइफ के नाम से याद किया जाता था और आजकल हम ए सेलुलर लाइफ हमारे बायोलॉजी के चैप्टर की जीनत बनी हुई है। अल्लाह ताला के बहुत सारे क्रिएटर को, मखलूक को जब हम देखते हैं तो हम हैरान रहते हैं, लेकिन ए सेलुलर लाइफ वायरस जो है, इसको जब हम देखते हैं तो बायोलॉजिस्ट हैरान रह जाता है और अपना डिफिनीशन भी भूल जाता है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट के नेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल मौजूद हो, जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, और सेल के अंदर पार्टिकुलर ऑर्गेनील मौजूद हो तो फिर हम उसको लाइफ तस्वर करते हैं। लेकिन यहां पर वायरस की सूरत में ए सेलुलर लाइफ में लाइफ भी है और सेल भी नहीं है। यही बात अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर हमें समझाने की कोशिश करता है कि तुम जब मेरे कुदरतों को देखोगे तो फिर मेरी खालिकियत यानी खालिक होने का सबूत आप पर बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, तो जी ए सेलुलर लाइफ क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा पार्टिकल है, ठीक है ना। मुझे तो खुद भी समझ नहीं आता कि मैं इसको ऑर्गेनिज्म कहूं, इसको पार्टिकल कहूं या कोई और नाम इसको दूं, ठीक है ना। तो वायरस इन्फेक्टस पार्टिकल, इन्फेक्टस पार्टिकल का क्या मतलब है कि बीमारी काज करने वाले, दैट काज डिजीज, प्लांट और एनिमल में। प्लांट में देखो टोबैको एक डिजीज है, ठीक है ना। अब एनिमल में देखो बहुत सारी डिजीज आपके लिए मैंने लिखे हैं। एड्स है, पोलियो का है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, मीजल है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारी बीमारियां हैं। तो मतलब क्या है? इन्फेक्टस पार्टिकल विच काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड वायरस। याद रखिए कि वायरस के अंदर या डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है ना। और ये डीएनए और आरएनए, इसके ऊपर एक प्रोटीनियस कोट होगा जिसको हम कहेंगे कैप्सिड, ठीक है ना। एक टिपिकल वायरस की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? ये आपको नजर आ रहा है, देखो ये एक टिपिकल कोड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, यहां पर मैंने आरएनए, आप डीएनए बनाया है, आप आरएनए को भी बना सकते हैं। याद रखिए कि एक टिपिकल वायरस के अंदर या डीएनए होगा या आरएनए होगा और इसके ऊपर एक प्रोटीनियस कैप्सिड, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का एक प्रोटीनियस कोट होगा। इस प्रोटीनियस कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड, ठीक है ना। बाज़ औकात कुछ वायरस में ये डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड जब आरएनए की शक्ल में होगा, वो रिंग की शक्ल में होगा, सर्कुलर रिंग, तो उस टिपिकल वायरस को फिर हम क्या कहेंगे? वायराइट। या बाज़ों का न्यूक्लिक एसिड मुस्तकिल तौर पर ये इन्फेक्टस पार्टिकल खालिसतन प्रोटीन से बना होता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? प्रायर। वायरस का लफ्जी, ये चूंकि लैटिन वर्ड है, ये वीनोम से अखज किया गया है और इसका मतलब है फाजनियस प्लूट, यानी वो माया जिसमें जहर हो, जहरालूद माया, ठीक है ना, बहने वाला माया लेकिन जहर भी मौजूद हो, हार्मफुल भी हो, तो उसको हम कहते हैं वायरस। लफ्जी मतलब है जहर।
ठीक है ना, लैटिन वर्ड है। अब इसकी हिस्ट्री पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। याद रखिए कि वायरस की एक नहीं, हजार नहीं, 100 नहीं, हजार नहीं, लाखों की तादाद में इस वक्त दुनिया में वायरस मौजूद है। ये इन्फेक्टियस पार्टिकल मौजूद है जिसके अंदर सेल नहीं है, न सेल है, न इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, न इसके अंदर राइबोसोम है, फिर भी इसको हम लिविंग कहते हैं। ठीक है ना। स्टेटस ऑफ वायरस पर मैं फिर आपके लिए वीडियो के वायरस को अब हम कहां पर खड़े कर, इसका स्टेटस क्या है, मकाम क्या है। तो जी हिस्ट्री पर जाते हैं। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अब हिस्ट्री क्या है। 1800 के लगभग 1818 सेंचुरी में लिविस पास्चर और रॉबर्ट कोच, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त ये बैक्टीरिया से फैलने वाले मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को क्या करते थे, मालूम करते थे। इसी वजह से लिविस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो उस वक्त कुछ बीमारियां लिविस पास्चर और रॉबर्ट कोच को इस तरह मिले कि उसमें इसकी बैक्टीरिया की कोई इलामतें नजर आ रही थी, और ये दोनों साइंटिस्ट हैरान थे कि ये क्या मसला है, इसमें तो हमें बैक्टीरिया अपटेन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद 1884 में चार्ल्स साइंटिस्ट थे, उसने एक फिल्टर पेपर बना लिया है। ठीक है ना, उस फिल्टर पेपर को कहते हैं प्रोक्लाइन फिल्टर पेपर, यानी ऐसा फिल्टर पेपर उसने बनाया। मिसाल के तौर पर ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर के ऊपर उसने इस फिल्टर पेपर को रखा। इस फिल्टर पेपर में छोटे छोटे सुराख थे, ठीक है। और फिर इसने वो डिजीज इस पे जिसका मालूम नहीं हो रहा था, जैसे रबीज यानी बावला कुत्ता जब आपको काटता है, और इसी तरह टोबैको मोज़ेक TMV, टोबैको मोज़ेक डिजीज वायरस, ये दो डिजीज का पता नहीं चल रहा था। तो जब ये फिल्टर पेपर पे इसके एजेंट को क्या कर लिया, पास कर लिया सोल्यूशन को, तो फिर वो सारे इधर इकट्ठा हो गए, यानी इसके जरिए वो पास भी नहीं हो रहे थे, इतने छोटे थे। बहरहाल चार्ल्स ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस फिल्ट्रेटेबल अमाउंट को, एजेंट को फाइंड न कर सका। बहरहाल उसने एक बेस प्रोवाइड कर दिया दूसरे पीछे आने वाले साइंटिस्ट को। इसके बाद 1892 में एवोनोस्काई, एक रशियन साइंटिस्ट था, एवोनोस्काई, एवोनोस्काई 1892 में उसने क्या किया कि भाई कुछ प्लांट, कुछ टोबैको के प्लांट, आपको पता है कि तंबाकू के प्लांट को कहते हैं टोबैको, उसने क्या किया, कुछ ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर ये क्या है, टोबैको के प्लांट थे, ये इन्फेक्टेड थे, इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है। और ये प्लांट क्या थे, हेल्दी प्लांट थे। आपको पता है कि टोबैको प्लांट में लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हेल्दी प्लांट थे, हेल्दी प्लांट। इसने इसके टोबैको प्लांट से क्या कर लिया, जूस निकाल दिया, इसके पत्ते, इनके पत्तों को, ठीक है ना, इनसे जूस निकाल दिया और फिर इसको फिल्टर किया। सही है। फिल्ट्रेशन के बाद एवेनोस्काई को कुछ पता नहीं चला, ठीक है ना। अब इसके बाद हेल्दी प्लांट को फिर उससे जूस निकाला, वो भी फिल्टर किया, ठीक है ना। अब यहां पर चूंकि फिल्टर पेपर पे तो ये ऐसा इन्फेक्टियस इतना छोटा पार्टिकल है कि ये तो गुजर रहा था, इसलिए एवेनोस्काई को सिर्फ इतना ही पता चला कि रबीज और टोबैको मोज़ेक को, डिजीज को जो खास करने वाले एजेंट है वो फिल्ट्रेटेबल है, यानी वो फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर पे गुजर जाते हैं। इतना एवेनोस्काई ने हमें प्रोवाइड किया। और बाद में क्या हुआ कि इस जूस से जो, यानी जब उसने नेक्स्ट टोबैको प्लांट को कास्ट किया तो एक और मसला पैदा हो गया, जो हेल्दी प्लांट थे वो भी इन्फेक्टेड हो गए।
अब यहां पर हैरानगी दुगनी हो गई कि ये क्या मसला है। इस मसले को उस वक्त हल किया गया जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दुनिया में वजूद में आ गया। एक अमेरिकन साइंटिस्ट W.M. स्टीनली ने 1935 में इस फिल्ट्रेटेबल एजेंट को फाइंड आउट किया, क्रिस्टल फॉर्म में भी उसको दुनिया को दिखा दिया कि ये फिल्ट्रेटेबल एजेंट जिसने लिवस पास्चर और रॉबर्ट कोच को परेशान किया, और चार्ल्स अपने फिल्टर पेपर में उस फिल्ट्रेटेबल एजेंट को मालूम न कर सका, और एवेनोस्काई भी वो भी कंफ्यूज रहा। तो इसके बाद 1935 में जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दुनिया ने देख लिया, ठीक है ना, तो उस वक्त इस फिल्ट्रेटेबल एजेंट जो रबीज और टोबैको डिजीज को खास करने वाला था, उसको एक नाम भी दिया गया था कि ये क्या है, ये फाजनियस है, फाजनियस पार्टिकल है, और इसको नाम दिया वायरस है, ठीक है ना। इसके बाद ट्वाट और हेरले ने ये भी डिस्कवर किया कि ये वायरस इतना छोटा है कि ये बैक्टीरिया के अंदर रहता है। डियर स्टूडेंट, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया वायरस से 100 टाइम साइज में बड़ा है। तो यानी एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरस अंदर अपने लिविंग लाइफ को गुजार सकता है। आपको पता है कि वायरस को ओब्लिगेट पैरासाइट इसलिए कहा जाता है कि ये दूसरी लिविंग बॉडी पर रहकर अपना सब कुछ फूड सब कुछ वहां से हासिल करते हैं, और वहां पर फिर रिप्रोडक्शन करके उस सेल को और उस बॉडी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। पहल ये लाइसोजेनिक रिलेशन करता है, यानी फ्रेंडशिप, और फिर इसके बाद लाइटिक रिलेशन करता है, फिर इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इट इज ए सेलुलर नॉन सेलुलर बॉडी obligate parasite contain DNA or RNA causes disease in plant and animal. This is called virus. ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए मैं फिर लाऊंगा स्टेटस ऑफ वायरस, कि वायरस का पोजीशन क्या है, एक नॉमेनक्लेचर यानी क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन ग्रुप on the basis of similarity and dissimilarity, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वहां पर ये किधर से आया है। याद रखिए आखिरी बात कि इतने ज्यादा वायरस की तादाद होने की वजह से वायरस का एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग ब्रांच है जिसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। और आजकल कोरोना के क्राइसिस आपने देख लिया, कोरोना एक स्पीशी था, उसमें हजारों की तादाद में वायरस थे, ठीक है ना। तो बहरहाल आजकल दुनिया में बायोलॉजिकल वार के नाम से जो लफ्ज बोला जाता है वो वायरस की वजह से बोला जाता है। पहल मुल्कों को तबाह करने के लिए मिसाइल, तोपे, ठीक है ना, टैंक इस्तेमाल किए जाते थे और ड्रोन इस्तेमाल करते थे। आजकल मुल्कों को पता करने के लिए वायरस को इस्तेमाल किया जाता है। जब ऐसे झगड़े में, ऐसे वार में जब वायरस इस्तेमाल हो तो हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वार, ठीक है ना। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे जाकर आपको हम और भी आपको मजीद बताएंगे। आखिरी बात कि इस कैसेट पे बाज औकात एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको होस्ट, ठीक है ना, ये होस्ट सेल से इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। बाज औकात ये अनफेवरेबल कंडीशन में एक मेम्ब्रेन भी कवर कर लेते हैं प्रोटीन कोट के अलावा। बहरहाल एक टिपिकल वायरस के अंदर दो चीजें होंगे, एक प्रोटीनियस कोट कैप्सिड और एक न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इसके साथ इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। फीडबैक लाजमी तौर पर आप हमें दें, आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स ओपन छोड़ा है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप बहुत ज्यादती कर रहे हो, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अपने दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह जब मेरी सेहत होगी तो इस तरह आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा।
इजाज़त चाहता हूँ, आपके दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।